नमः, मैं हूँ ऋषांक और स्वागत करता हूँ आप सभी का अर्क ज्ञान पर। आज हम आपके लिए कक्षा 10 एमपी बोर्ड का 13वां पाठ महाभारतीय विज्ञानम लेके आए हैं। वीडियो में हमने आपको इस पाठ का पूरा सारांश बताया है और इसके प्रश्नोत्तर भी आपको समझाए हैं। इस पाठ में गद्यांशों से ज़्यादा महत्वपूर्ण इसके प्रश्नोत्तर हैं, इसलिए इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को हम बहुत ही अच्छे से देखेंगे और इनको याद करने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब हम इन्हें समझेंगे तब हम इन्हें और अच्छे से याद कर पाएंगे। तो पूरा सारांश और प्रश्नोत्तर समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहें। कोई भी प्रश्न स्किप मत करिएगा, क्योंकि यह पूरा पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं हमारा आज का पाठ। अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रश्नोत्तर देखना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे जितना सेकंड दिख रहा है उतने सेकंड से प्रश्नोत्तर प्रारंभ है, पर मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इस पाठ का सार भी देखें, क्योंकि इससे आपको प्रश्नोत्तर याद करने में आसानी होगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम इस पाठ के सारांश से। संस्कृत साहित्य की परंपरा में वेदों के बाद 1,00,000 श्लोकों वाला महाभारत बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृत के विद्वानों में एक कथन बहुत महत्वपूर्ण है, या कहें बहुत प्रसिद्ध है, वह है कि जो विषय महाभारत में है वह सब जगह है और जो यहाँ नहीं, यानी कि जो विषय महाभारत में नहीं है वह कहीं नहीं है। इस कथन का तात्पर्य यह है कि महाभारत में सभी बातें दी हुई हैं। हम आधुनिक काल की अगर बातें देखें तो वह भी महाभारत में दी हुई हैं। आज जो हम आधुनिक दुनिया देख रहे हैं उसमें जितनी सारी चीज़ें हैं वे सब कहीं ना कहीं महाभारत में दी गई हैं। महाभारत के रचयिता श्रीमान कृष्ण द्वापायन व्यास के द्वारा रचे गए महाभारत में जीवन के सभी विषयों का तात्विक चिंतन पाया जाता है। जैसा कि कहा गया है, महाभारत में सभी विषय प्रतिपादित हैं, यानी कि सभी विषय इसमें हैं। उसके अनुसार इस पाठ में जो कि हम देखने वाले हैं, कुछ वैज्ञानिक विषयों का संक्षेप रूप से वर्णन किया गया है। इस पाठ की शुरुआत होती है स्वयं व्यास मुनि के द्वारा बोले गए वचनों से। वो कहते हैं कि हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में जो यहाँ यानी कि महाभारत में है वही दूसरे स्थानों पर भी है, और जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। महाभारत में न केवल विश्वकोश के रूप में है, बल्कि इसमें पुराण, इतिहास आदि का वैज्ञानिक दृष्टि से भौतिक शास्त्र, खगोल शास्त्र, कृषि, पानी के बांध, सिंचाई आदि की व्यवस्था, रसायन शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, धातु शास्त्र, वस्त्र निर्माण, अस्त्र शस्त्रों का निर्माण एवं चलाने की विधि इत्यादि बहुत से विषय ज्ञान विज्ञान सहित वर्णन किए गए हैं। उनमें से कुछ विषय उदाहरण के लिए यहाँ पर बताए जा रहे हैं, यानी कि इस पाठ में आपको वो सब जानने को मिलेंगे। एक बार हम इन मुख्य बिंदुओं को थोड़ा ऊपर से देखते हैं, उसके बाद हम प्रश्नोत्तर पे चलेंगे। तो पहला बिंदु आता है भौतिक शास्त्र। भौतिक शास्त्र में एक बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है कि वस्तुएं एक दूसरे पर निर्भर होकर चलती हैं। उसकी चर्चा महाभारत में की गई है। और जैसे हम कांच से देखने पर सूक्ष्म भी वस्तुएं हमें बड़ी दिखाई देने लगती हैं, और साफ दर्पण में वस्तुओं के रूप उसी के समान दिखाई देते हैं। यह सब बातें महाभारत में बताई गई हैं। चूँकि मैं भी विज्ञान का ही छात्र हूँ, तो इन सब बातों को जानकर बहुत खुशी होती है। दूसरा विषय जो इसमें दिया हुआ है वह है खगोल शास्त्र। महाभारत में खगोल शास्त्र का भी वर्णन है, जैसे सूर्य और चंद्र ग्रहण से संबंधित खगोलीय घटनाओं का वर्णन भी महाभारत में है। फिर तीसरा बिंदु आता है खेती, पानी की बांध एवं पानी की सिंचाई की व्यवस्था। इसका वर्णन भी महाभारत में बहुत ही अच्छे तरीके से है। जैसे एक मैं आपको लाइन सुनाता हूँ। व्यास कहते हैं महाभारत में, हे अर्जुन, किसान के द्वारा जुताई और सिंचाई करके कितना ही शुद्ध और सरस बनाया हुआ खेत क्यों ना हो, कभी कभी वर्षा के बिना वह अच्छी उपज नहीं दे सकता। तो इसमें देखिए वर्षा का महत्व बताया है, यानी कि खेती सिंचाई की जानकारी या हम कहें समझ, वह भी हमें महाभारत में, महाभारत काल से ज्ञान होती है।
फिर बात आती है रसायन शास्त्र की। हमें लगता होगा कि यह विषय काफ़ी नया है, पर नहीं, यह महाभारत में वर्णित है। कई ऐसे किस्से हैं जिसमें रसायन शास्त्र के जानकार वैद्य अपने लिए रसायनों से अच्छे प्रकार से उपयोग करके भी वृद्धावस्था से वैसे ही जर्जर हुई दिखाई देती हैं जैसे श्रेष्ठ हाथियों के आघात से टूटी हुई वृक्ष दिखाई देता है। वह ऐसे रसायनों का प्रयोग करते थे जिनसे उनका बुढ़ापा नहीं दिखता था। और जो परफ्यूम, जो केमिकल होते हैं, रसायन होते हैं जिनका प्रयोग हम आज कर रहे हैं, नहीं, ये महाभारत काल से होते हुए आ रहे हैं। चिकित्सा शास्त्र का वर्णन भी महाभारत में दिया हुआ है। वैदिक शास्त्र के अनुसार 72 प्रकार की शारीरिक चिकित्सा तथा देश, जाति और कुल के धर्मों का भली भांति वर्णन किया गया है। यानी कि चिकित्सा शास्त्र भी बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है, महाभारत में इसका वर्णन भी है। इसमें धातु शास्त्र, जो कि आज बहुत ही प्रचलित शास्त्र है, इसका भी वर्णन बहुत अच्छे से महाभारत में किया गया है। जैसे शुद्ध सोने को तपाकर, काटकर और घिसकर परीक्षा की जाती है, वैसे ही शिष्यों को शील, गुण आदि के द्वारा देखना चाहिए। इस तरह हम जानते हैं कि धातु शास्त्र का भी महाभारत में वर्णन है। और आखिरी विषय जो महाभारत के हमें इस पाठ में बताया है वह है वस्त्र निर्माण की। वस्त्र निर्माण का महाभारत में बहुत ही गहरा संबंध है। तो अब हम प्रारंभ करते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर। इस पाठ के प्रश्नोत्तर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान से समझिएगा और इनको याद करने का प्रयास करिएगा। तो चलिए इसके प्रश्नोत्तरों को हम प्रारंभ करते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत। इस पहले प्रश्न के अंतर्गत जो पहला का नंबर का प्रश्न आता है वो है महाभारतस्य प्रणयनम केन कृतम। महाभारत की रचना किसने की? उत्तर होगा वेद व्यासेन, वेद व्यास ने की। दूसरा प्रश्न है जलम बिना किम न संभवम। जल के बिना क्या संभव नहीं है? तो इसका उत्तर होगा जीवनम, जीवन जल के बिना संभव नहीं है। फिर है तीसरा प्रश्न गा नंबर का खगोल शास्त्रम कस्मिन् क्षेत्रे प्रसिद्धम। खगोल शास्त्र किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर बनेगा काल गणना क्षेत्रे, अर्थात समय की गणना के क्षेत्र में। घ नंबर का प्रश्न है राजप्रसादादीनाम, अर्थात राजप्रसाद राजमहल और आदि नाम माने आदि। राजप्रसादादीनां निर्माणे कस्य उपयोगः भवति स्म। राजमहल आदि के निर्माण में किसका उपयोग होता था? तो उत्तर होगा इसका अयसः। अयस माने होता है लोहा। ग नंबर का प्रश्न है केन दर्शनेन सूक्ष्म वस्तु बृहद इव भासते। किसके देखने से सूक्ष्म वस्तु बड़ी सी प्रतीत होती है? उत्तर है कांच केन, अर्थात कांच से। इसके बाद प्रारंभ होता है एक वाक्येन उत्तरम लिखत, जो कि प्रश्न नंबर 2 है। इन प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देना है। तो का नंबर का प्रश्न बनता है शिष्यान कथम परीक्षयेत। शिष्यों की कैसे परीक्षा करनी चाहिए? तो इसका उत्तर बनेगा शिष्यान शील गुणादिभिः परीक्षयेत। शिष्यों की शील अर्थात चरित्र, गुण आदि के द्वारा परीक्षा करनी चाहिए। खा नंबर का प्रश्न बनता है आभरण स्वरूपेण कयोः उपयोगिता महाभारते वर्णिता। गहनों, आभरण माने क्या होता है? आभूषण, आभूषण या गहने। स्वरूप माने रूप में। कयो माने किन दोनों, गहनों या आभूषणों के रूप में किन दोनों का उपयोग महाभारत में किया गया है? उत्तर बनेगा जो ये कयो है, आप इसको
अपनी कॉपी में गोला बनाएंगे कहो के ऊपर और उन 2 धातुओं के नाम लिखेंगे जिसका उपयोग किस में होता है, आभूषण बनाने के लिए होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखना हमें बहुत आसान हो जाएगा। तो जो एक वाक्य के प्रश्नों के उत्तर हैं वो प्रश्नवाचक शब्द को गोला करके हम ऐसा करेंगे तो हमें देखने में उत्तर, उन दोनों में अंतर बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कितना छोटा सा याद करना है और हमारा एक वाक्य का उत्तर पूरा हो गया। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। आभरण स्वरूपिण स्वर्ण माने सोना, रजत योह, रजत होता है चांदी, स्वर्ण रजत योह उपयोगिता महाभारते वर्णिता। आभूषण के रूप में या गहनों के रूप में सोने और चांदी की उपयोग महाभारत में किया गया है। अगला प्रश्न बनता है ग नंबर का। जनाः सुगंध द्रव्याणां निर्माणार्थं कस्य उपयोगः कुर्वन्ति स्म। लोग सुगंधित द्रव्यों के निर्माण के लिए कस्य माने किसका, उपयोगः कुर्वन्ति स्म उपयोग किया करते थे। लोग सुगंधित द्रव्यों के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया करते थे। इसका उत्तर बनेगा। अब हम यहाँ पे जो कस्य है प्रश्नवाचक शब्द है, इसको हम अपनी कॉपी में गोला कर लेंगे। देखिएगा इसका उत्तर बनाना कितना आसान होता है। जनाः सुगंध द्रव्याणां निर्माणार्थं पुष्पाणां तैलस्य च, फूलों का और तेल का उपयोगः कुर्वन्ति स्म उपयोग करते थे। जनाः सुगंध द्रव्याणां निर्माणार्थं पुष्पाणां तैलस्य च उपयोगः कुर्वन्ति स्म। लोग सुगंधित द्रव्यों के निर्माण के लिए पुष्पों का और तेलों का उपयोग करते थे। घ नंबर का प्रश्न है। वेदव्यासेन महाभारतस्य प्रणयनं किमर्थं कृतं। वेदव्यास ने महाभारत की रचना किमर्थम माने किस लिए की। तो किमर्थम प्रश्नवाचक शब्द है, इसको हम पहले गोला करेंगे। गोला क्यों करने को मैं बता रही हूँ ताकि वो प्रश्नवाचक शब्द आपको अलग लगे और उसकी जगह पे आपने क्या शब्द लिखा है उस पर आप ध्यान दे सकें, तो आपको याद करना बहुत आसान हो जाएगा। वेदव्यासेन महाभारतस्य प्रणयनं लोकोपकाराय कृतम्। तो जो किमर्थम है उसके स्थान पे सिर्फ एक शब्द आया है जिसको हम बोल रहे हैं लोकोपकाराय। वेदव्यास ने महाभारत की रचना संसार के उपकार के लिए की थी। 5वां प्रश्न है इसी में इंगा नंबर का। महाभारतम कस्याः परिचायक ग्रंथः। कस्याः को गोला करेंगे और देखेंगे उसके स्थान पर हमने कौन सा शब्द लिखा है। इस प्रकार का ये जो क्रिया है करने से हमको क्या होता है, उत्तर लिखने में, समझने में और याद करने में आसानी होती है। ये एक प्रयोग है कि हमको किस तरह से प्रश्नों के उत्तर याद करना है। उत्तर होगा इसका महाभारतम भारतीय सनातन वैदिक संस्कृते है। ये शब्द बड़ा है लेकिन जब हम इसको तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं तो ये बहुत आसान हो जाता है। प्रश्न क्या था, महाभारत किसका परिचय कराने वाला ग्रंथ है। परिचायक ग्रंथः, परिचय कराने वाला ग्रंथ है। महाभारत किसका परिचय कराने वाला ग्रंथ है, तो इसका उत्तर होगा महाभारतम भारतीय सनातन वैदिक संस्कृते परिचायक ग्रंथः। महाभारत भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति का परिचायक अर्थात परिचय कराने वाला ग्रंथ है।